हेलो दोस्तों। 14 दिन 14 चैप्टर जो आपको हमने बताए थे, 3 चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। तो आज चौथा चैप्टर हम लेके आए हैं, द्विघात समीकरण। जो लोग क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं 1 मार्च के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी वीडियो। चौथी वीडियो आज की तारीख में डलने वाली है 7 जनवरी 2025। दोस्तों चौथा चैप्टर जो है हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला सवाल आइए देखते हैं हम लोग। यदि 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 है तो x का मान कितना होगा। तो हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं जो हमको दिया है, 1/x² - 2 इज इक्वल टू 1/7। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोस्तों। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, x² - 2 इक्वल टू 7 1 हो जाएगा दोस्तों 7। तो दोस्तों x² इज इक्वल टू 7 लिखेंगे, -2 को पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। x² इक्वल टू 7 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे इसको 9 हो जाएगा। x² उधर जाएगा तो दोस्तों 9 पे रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, √9 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। आंसर हमारा आ जाएगा +-3 दोस्तों, प्लस में भी और निगेटिव में भी। ये देखिए दोस्तों पहला सवाल हमारा हो चुका है और चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल पे दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हमारी स्क्रीन पे देख ही लिया होगा आपने। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान है या बराबर हैं तो पहले तो समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों। 3x² - 6x + k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू लिख लेंगे दोस्तों। a कितना दिया है हमारा 3 और b कितना दिया है दोस्तों हमारा -6 और c दिया है हमारा दोस्तों k। जब मूल समान होते हैं, जब मूल समान हो, जब मूल समान हो तो हमारा फॉर्मूला दोस्तों लगता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। b हमारा दिया है -6, इसका है होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारा 3 इंटू c कितना है हमारा दोस्तों, c हमारा दे रखा है k, c हमारा k दे रखा है इक्वल टू 0। 6 छंग कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -4 तिहाई 12 k इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी है तो -12 k इधर ले आएंगे इक्वल टू, इधर 36 प्लस का है उधर जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 एकम 12 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल चुकी है, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इस टाइप का सवाल आप लेके आए दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल इसी टाइप का है दोस्तों हमारा। आते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल पे दोस्तों। तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल, इसमें दे रखा है एक मूल दोस्तों, मूल तुम्हारा क्या दे रखा है 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक मूल जो आपका दे रखा है वो x का मान दे रखा है। x का मान कितना दे रखा है 6 और आपका जो समीकरण दे रखा है x² - 4x + k इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 6 रख देंगे। x का स्क्वायर -4 इंटू x कितना दे रखा है दोस्तों 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 36 माइनस 4 छंग 24 है ना दोस्तों, प्लस k इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। 36 माइनस 24 प्लस k इक्वल टू 0। 36 में से 24 जाएगा तो हमारा बचेगा 12 प्लस k इक्वल टू 0।
तो k की वैल्यू निकालनी है तो 0 हटाना है, तो प्लस का 12 उधर करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए k इक्वल टू -12 हमारा आंसर निकल चुका है दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारा सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। अगला चौथा सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हम लोग लेके आए हैं दोस्तों। यदि 4x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है या बराबर है, बात वही है दोस्तों। तो c का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण जो हम लोग को दे रखा है दोस्तों, 2x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0। जब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और b की वैल्यू हमारी दे रखी है -8, c की वैल्यू दे रखी है दोस्तों c। ठीक है, अब क्या है, जब मूल समान हो, जब मूल समान हो तब क्या लगेगा दोस्तों, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, b की जगह हम क्या रखेंगे, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा दे रखा है 2 और c दे रखा है हमारा c इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 64 माइनस 4 2 जा हमारा हो जाएगा 8, c इक्वल टू 0। -8c हमारा हो जाएगा, 0 को इधर हटाएंगे, अगर 64 को इधर करेंगे तो 0 हट जाएगा, 64 प्लस का है उधर पक्षांतर करेंगे तो -64 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ चुकी है 8। आशा करते हैं आपको हमारा ये चौथा सवाल भी समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को बार बार वॉच करिए। चलते हैं अपने पांचवें इम्पोर्टेंट मुख्य सवाल पर। इसीलिए मैं दोस्तों एक ही तरीके के सवाल लेके आया हूँ क्योंकि आपको समझाने में मुझको बहुत ही आसानी हो और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन बिल्कुल आप समझ सकें। चलते हैं, पांचवा सवाल हमारा क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। ये देखिए बिल्कुल पिछले सवाल की तरह के हैं। तो m का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, समीकरण आप लिख लीजिए 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0। a की वैल्यू लिख लेंगे दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और हमारी b की वैल्यू दे रखी है -12 और c की वैल्यू दे रखी है 2m। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे यहाँ पे जो शर्त दे रखी है, जब मूल बराबर हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा दोस्तों, b की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है दोस्तों 3, c कितना है 2m इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे चलते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 144 माइनस 4 यहीं हो जाएगा 12, 12 दूनी 24m इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 24m इक्वल टू प्लस का 144 हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो m की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है तो m इक्वल टू 144 और 24 जो हमारा इनटू में है वो हमारा आ जाएगा डिवाइडेंट में। तो 24 1 जा 24, 24 6 जा, तो दोस्तों हमारा आ चुका है m की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है 6। आशा करते हैं आपको हमारा सवाल अच्छा लगा होगा, हमारे समझाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने छठे मुख्य सवाल पर दोस्तों। हमारा छठा मुख्य जो सवाल है वो क्या कह रहा है, चलते हैं पढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0
के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। जानबूझ के मैं ऐसे सवाल लेके आया हूँ, खाली डिजिट मैंने चेंज किया और के सी एम ये सब निकालने के लिए रखा है मैंने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। सब पहले लिखते हैं ए बी सी के मान। ए का मान दे रखा है दोस्तों 2 और बी का मान हमारा दे रखा है -5 और सी का मान दे रखा है हमारा के। हमारा मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों तब क्या होगा दोस्तों, हमारा फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो दोस्तों बी की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह रखेंगे हम 2 इंटू सी की जगह हम रखेंगे के। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हमारा 25, 55 25 माइनस 4 दूनी 8 के होता है हमारा इक्वल टू 0। तो माइनस का 8 के हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 25 हम इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो हमारी के की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों 25 और 8 जो इंटू में है वो डिवाइडेंट में आ जाएगा, तो 25 अपॉन में 8 हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। ये दोस्तों कटेगा है नहीं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 अपॉन में 8। तो चलते हैं अपने लास्ट मुख्य सवाल पर, जो कि होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसा कि 7 सवाल है हमारा, सूत्र का प्रयोग करते हुए बताना है कि समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूत्र, कौन सा सूत्र, तो दोस्तों श्रीधारा 4 का सूत्र। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखते हैं समीकरण, समीकरण से क्या हो जाएगा समीकरण हमारा 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण। यहाँ से a की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, a क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4 और हमारा b कितना हो जाएगा 3, c कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 5। हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कौन सा सूत्र से, श्री यहाँ लिख लेते हैं, जो सूत्र हम लोग लगाएंगे उसका नाम लिख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही नाम जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीधारा 4 जी का सूत्र। तो दोस्तों क्या होता है श्रीधारा 4 का सूत्र, x बराबर हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है हमारा श्रीधारा 4 का सूत्र। इसी में b a b c की वैल्यू रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। x बराबर माइनस b की जगह हमारा है 3 प्लस माइनस b² b की जगह क्या रखना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह है हमारा 4 इंटू सी की जगह है हमारा दोस्तों 5 अपॉन में क्या है हमारा 2 इंटू ए की जगह है हमारा 4। आगे स्टेप पे चलते हैं हम, क्या हो जाएगा x बराबर -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4 चौक 16, 16 पंजे हो जाएगा हमारा 80 अपॉन में हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, x बराबर -3 प्लस माइनस 9 में से 80 जाएगा, मतलब छोटे में से जब बड़ा अंक जाता है तो माइनस में आता है दोस्तों, -71 आ जाएगा हमारा अपॉन में 8। ये इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू एक बार प्लस में लिख लेंगे दोस्तों, इसी को ही -71 अपॉन में 8, और एक बार इसी को
माइनस में लिख लेंगे दोस्तों, ये हमारा प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, x की वैल्यू देखिए एक बार प्लस और माइनस में हमारी आ चुकी है। तो हमारा आंसर आपको अच्छा लगा होगा, हमारे बताने का जो तरीका है वो अच्छा लगा होगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी, x बराबर इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट -71/8, ये प्लस में हो गई, और कॉमा -3 माइनस माइनस 71/8। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा सवाल अच्छा लगा होगा। ऐसे ही 5वें चैप्टर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।